सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द मेडिट जर्नी। आज हम कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लिवर। और ये टॉपिक काफ़ी इंटरलिंक्ड है विद एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस। उसमें गॉल ब्लैडर में भी ये ड्रेनेज वगैरह हम देखेंगे, वो भी इससे काफ़ी रिलेटेड है, इसलिए ये टॉपिक हमें काफ़ी ज़रूरी है समझना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो लीवर के बारे में आपने पढ़ा होगा 12th में कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। 1.5 kg वेट होता है इसका अप्रॉक्सीमेटली। एंड 1.5 kg से आप इतना याद रख सकते हो कि 1.5 लीटर ब्लड भी ये रिक्वायर करता है एवरी मिनट। ओके, मतलब काफ़ी क्वांटिटी ऑफ ब्लड नीडेड होती है। इसकी एक सराउंडिंग लेयर होती है फाइब्रस शीथ की, विच इज़ नोन एज द ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक वेज शेप्ड ऑर्गन होता है। वेज शेप कौन सी शेप होती है? मतलब तीन साइड्स वाला एक ऑर्गन होता है विच ऑक्यूपाइज द 3 एरियाज। एक तो होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रियम, एंड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द स्टमक, ऑफ द एब्डोमेन। लिवर सेल्स जो होते हैं ये हाईली रीजेनरेटिव ऑर्गन होता है। सबसे पहले तो अगर 1/3 ऑफ द पोर्शन ही सिर्फ लिवर का रह गया है, दैट इज़ 33% लिवर हमारा बचा हुआ है, और बाकी 66% जो है लिवर का डैमेज हो चुका है, 67%, तब भी हमारा लिवर जो होता है वो रैपिड माइटोसिस करके क्या कर सकता है? रीजनरेट कर सकता है। तो इसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है। नाउ लिवर की अगर एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो अगर लिवर आप देखोगे तो उसके पोस्टीरियर साइड पे इंफीरियर वेना कावा प्रेजेंट होती है। तो उस इंफीरियर वेना कावा में अगर हम अपने स्कैल्पेल को ऐसे डाल देंगे तो वर्टिकल पोजीशन हमारी लिवर की हो जाती है, उसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, लिवर की लोकेशन की बात करते हैं अब, तो ऊपर से इसके जस्ट अबव डायफ्राम लाई करता है और ये खुद प्लेस्ड होता है ऑन द 7th to 11th रिब्स। 7th to 11th रिब्स मतलब 7th रिब, 8th रिब, 9th, 10th और 11th रिब। राइट लोब और लेफ्ट लोब, 2 लोब्स होते हैं लिवर के हमारे। राइट लोब जो होता है वो बेसिकली बड़ा लोब होता है और लेफ्ट लोब छोटा होता है। तो राइट लोब जो होता है वो 7th to 11th रिब्स को ऑक्यूपाई करता है, वेरेज जो लेफ्ट लोब होता है वो असेंड करता है, थोड़ा ऊपर जाता है और 5th रिब तक पहुँचता है। ठीक है, लेफ्ट लोब जो होता है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। ओके, इसमें हमारे पास बॉर्डर्स जो होते हैं उसमें से इंफीरियर वाला बॉर्डर जो होता है लिवर का वो सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट बॉर्डर होता है। क्लियर? सरफेसेस की बात करें तो 2 सरफेस होते हैं लिवर के। एक होता है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस जो ऊपर वाला सरफेस होता है, और एक विसरल सरफेस होता है जहाँ पे विसरास बहुत ज़्यादा लोकेटेड होते हैं। ठीक है, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट साइड, और फिर हमारे पास कौन सा हो जाता है? सुपीरियर। एक तो हमारा सुपीरियर पार्ट हो गया, एक राइट साइड हो गया, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर, फिर नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो विसरल सरफेस हो जाता है। ठीक है, अब लिवर की जो पोस्टीरियर एरिया होती है वहाँ पे एक बेयर एरिया प्रेजेंट होती है। बेयर एरिया ऐसी एरिया होती है जहाँ पे पेरिटोनियम एब्सेंट होती है। ठीक है, पेरिटोनियम क्या होती है? एक सीरस मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है? ऑर्गन्स को, हमारे विसरास को ओवरलाई करती है। ठीक है, जो सुपीरियर सरफेस हमने पढ़ा था डायफ्रैग्मेटिक सरफेस का पार्ट, वहाँ पे कार्डियक इंप्रेशन होती है क्योंकि वो हार्ट के नियर बाय प्रेजेंट होता है। फिर पेरिटोनियल लिगामेंट्स जो होते हैं ये ऐसे लिगामेंट्स होते हैं जो पेरिटोनियम की फोल्डिंग से बने हुए होते हैं। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है? ये लिवर जो 1.5 kg का ऑर्गन है हमारे पास, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट हमारे पास कौन सा लिगामेंट होता है? जो हमारा लिवर होता है उसको एंटीरियरली डिवाइड करता है इनटू द राइट एंड द लेफ्ट लोब। ठीक है, ये होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो एंटीरियरली एंड सुपीरियरली डिवाइड करता है लिवर को इनटू द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। ये एनाटॉमिकल लोब्स होते हैं। आगे मैं आपको 2 टाइप ऑफ लोब्स बताऊंगी लिवर में, एक एनाटॉमिकल लोब होता है और एक फिजियोलॉजिकल लोब होता है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो होता है वो कनेक्ट करता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द लिवर, लिवर के एंटीरियर सरफेस को कनेक्ट करेगा विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तभी ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ना। आगे से भी तो सपोर्टेड होना चाहिए लिवर, तो वो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट का फंक्शन होता है। फिर हमारे पास कोरोनरी लिगामेंट होता है जो ऊपर से डायफ्राम की ओर से फोल्ड होता है और नीचे से भी फोल्ड होकर के हमारे लिवर को कवर करता है। कोरोनरी लिगामेंट में भी सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट होती है। फिर राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स कौन से होते हैं? जो एंगल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिवर के ऊपर डायफ्राम होता है लिवर के जस्ट, है ना। फिर यहाँ पे जो एंगल बनता है दोनों साइड पे, इनको हम कहते हैं राइट एंड द लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, जहाँ पे सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को।
देन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर की जब बात करते हैं तो हमारे पास दो फिशर होते हैं दो लिगामेंट्स के लिए। एक होता है लिगामेंटम टीरीज के लिए, एक होता है लिगामेंटम विनोसम के लिए। तो लिगामेंटम टीरीज जो होता है ये लिगामेंट जो होता है लिवर के पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस से लेकर के अम्बिलिकस तक जॉइन होता है। और इसमें प्रेजेंट क्या होती है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पे यहाँ पे लेफ्ट अम्बिलिकल वेन पास कर रही होती है। ठीक है, तो लिगामेंटम टीरीज भी एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट होता है लिवर में, एज वेल एज लेसरोमेंटम का जो राइट फ्री मार्जिन होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है लिवर के जस्ट बिलो। ठीक है, तो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे पास लिवर के। अब बेयर एरिया की बात करें, मतलब पेरिटोनियम जहाँ जहाँ पे एब्सेंट होती है लिवर की वो कौन कौन सी जगहें हैं। सबसे पहला तो इन्फीरियर वेना कावा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर पे होता है। ठीक है, तो इन्फीरियर वेना कावा के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन पे पेरिटोनियम पास कर रही होती है। तो उसके बाकी पीछे वाला जो पोर्शन हो जाता है जो लिवर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है वहाँ पे पेरिटोनियम मिसिंग होती है, तो वो भी एक बेयर एरिया होती है। फिर उसके नीचे इन्फीरियर वेना कावा के जस्ट नीचे क्या होता है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के ऊपर वाली सरफेस से तो पूरा पास करता है पेरिटोनियम। ठीक है, बट उसका जो सरफेस जिसको हम सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर कहते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द लिवर के सरफेस से होता है, तो वहाँ पे पेरिटोनियम मिसिंग होती है, मतलब यहाँ भी एक बेयर एरिया बन गई। फिर पोर्टा हेपेटिस करके हम लिवर में एक स्ट्रक्चर देखते हैं, पोस्टीरियर सरफेस पे ये भी लोकेटेड होता है। ठीक है, जो राइट एंड लेफ्ट लोब के बीच में ऐसे एक हॉरिजॉन्टल 5 सेंटीमीटर की किसी स्ट्रक्चर होती है जिसे पोर्टा हेपेटिस कहते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास क्या एब्सेंट होता है, पेरिटोनियम एब्सेंट होता है एंड द लिगामेंटम विनोसम। उसका फिशर जो हम एंटीरियर साइड पे देखते हैं, जो हम सुपीरियर साइड ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस पे देखते हैं, इन सभी लोकेशंस पे बेयर एरिया प्रेजेंट होती है लिवर के। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पोर्टा हेपेटिस के बारे में। पोर्टा हेपेटिस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है लिवर की जब बात करें तो। ये प्रेजेंट कहाँ होती है, पोस्टीरियर सरफेस पे। पी फॉर पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होगी, ये तो सबसे पहले ध्यान रख लेना हमें। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस की भी जब हम बात करते हैं तो ये एंटीरियर सरफेस से देख रहे हैं, पोस्टीरियर से देखेंगे तो राइट साइड कहाँ पे आ जाएगा, उस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास क्या होता है, इन्फीरियर वेना कावा है ये हमारी, है ना, पोस्टीरियर सरफेस पे। उसी के नीचे फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर होता है, राइट। फिर यहाँ पे लिगामेंटम विनोसम के लिए फिशर होता है और उसके जस्ट नीचे लिगामेंटम टीरिस के लिए फिशर होता है। ठीक है, तो ये एक एच शेप्ड सा स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पे बीच में जो क्रॉस पीस है ये कौन बनाता है, पोर्टा हेपेटिस बनाता है। और अगर पोर्टा हेपेटिस में हम डीप से सुपरफिशियल की ओर आए या पोस्टीरियर से इंटीरियर साइड पे आते हैं तो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसी सीक्वेंस में ऑर्डर में हमें याद रखने रहते हैं। VAD इज़ द ट्रैक, V से पोर्टल वेन पास करती है, हेपेटिक आर्टरी, और D फॉर बाइल डक्ट यहाँ से क्रॉस करता है। अब विसरल सरफेस की बात करें लिवर की, तो विसरल सरफेस पे क्या है, विसरास प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली, है ना। ये इन्फीरियर एरिया पे प्रेजेंट होता है लिवर के पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट पे। यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे जो इसके कांटेक्ट में आएंगे, राइट साइड में लिवर सबसे पहले तो प्रेजेंट होता है। तो उसका जो लेफ़्ट लोब है लिवर का, हमारे पास जो लेफ़्ट लोब है उसका पोस्टीरियर विसरल सरफेस जो होता है ये कॉन्टैक्ट में होगा किसके, स्टमक के होगा लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि स्टमक होता है, स्टमक पे होगा। फिर स्टमक के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, इसोफेगस भी होती है, फंडस ऑफ द स्टमक एंड इसोफेगस। फिर नीचे से क्या हो जाता है हमारे पास, ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है, तो वो भी इन कांटेक्ट आता है। फिर यहाँ पे हमारे पास हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलॉन भी आएगा, है ना, जिसको हम राइट कोलिक फ्लेक्चर भी कहते हैं। और इस लिवर के राइट लोब के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होगी, हमारी राइट किडनी प्रेजेंट होगी। ओके, तो विसरल सर्फेसेस रेस्ट ऑन द अंडरलाइंग विसरा, जैसे कि स्टमक हो गया लेफ्ट साइड पे, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलॉन हो गया मोस्ट राइट साइड पे, ड्यूडेनम का हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आ जाता है, एंड द राइट किडनी हो गया जस्ट बिहाइंड द राइट लोब ऑफ द लिवर। अब यहाँ पे इम्प्रेशंस होते हैं लिवर को, अगर हम आइसोलेट कर लेंगे बॉडी से, कैडेवर से, तो यहाँ पे इंप्रेशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से लिवर वहीं पे लोकेटेड था, तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन देखने को मिलेगा। और गैस्ट्रिक इंप्रेशन पे क्या होता है कि स्टमक की लोकेशन की वजह से ये लेफ़्ट लोब पे एक इंप्रेशन बन चुका होता है। यहाँ पे एक हमें उभार सा देखने को मिलता है जिसे ओमेंटल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास पेंक्रियाज भी यहाँ से पास कर रही होती है। ठीक है,
पेंक्रियाज की बॉडी वाला पोर्शन होता है। तो पेंक्रियाज की बॉडी पे भी एक एलिवेशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबरोमेंटल। तो ट्यूबरोमेंटल पेंक्रियाज के ऊपर होता है और ओमेंटल ट्यूबरोसिटी लिवर के ऊपर होती है। ठीक है, ये चीज़ थी। और यहाँ पे जो ड्यूडेनम होता है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट, इसके जस्ट पास में क्या लोकेटेड होता है, पोस्टीरियर सरफेस पे फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर होता है, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर होती है। तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर तो हमारी ग्रीन कलर की सिक्रीशंस रिलीज़ करता है, बाइल जूसेस वगैरह, है ना। तो उसकी वजह से जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होता है ये भी काफ़ी ग्रीनिश सा दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से थोड़े बाइल की सीपेज हो जाती है। ओके, इसोफेगस के लिए भी पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास इंप्रेशन होता है, वो हमने देख लिया, गैस्ट्रिक इंप्रेशन के जस्ट आगे होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम इंप्रेशंस को रिवाइज करना चाहो अगर तो कर सकते हैं। ये हमारा पोस्टीरियर व्यू ऑफ द लिवर। ठीक है, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा है, उसके जस्ट नीचे फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर है, जिसमें गॉल ब्लैडर दिखने लग रहा है हमें। फिर इनकी राइट साइड पे क्या है, यहाँ पे फिशर फॉर द लिगामेंटम विनोसम, जस्ट नीचे क्या है, फिशर फॉर द लिगामेंटम टीरीस। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है पोर्टा हेपेटिस। ठीक है, अब लेफ्ट साइड का ये पोर्शन है लेफ्ट लोब, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक इंप्रेशन होगा, उसके जस्ट आगे ड्यूडेनम इसोफेगस के लिए इंप्रेशन होता है। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के लिए उनके नीचे इंप्रेशंस होते हैं। फिर राइट साइड की बात करें तो राइट किडनी के लिए इंप्रेशन मिलेगा हमें, और हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन के लिए भी एक इंप्रेशन देखने को मिलता है। आई होप अब इंप्रेशन समझ आ गए होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया है। अब राइट सरफेस ऑफ द लिवर की बात करें, जो हमने डायफ्रैग्मेटिक सरफेस को डिवाइड करा था एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड राइट साइड में। तो राइट सरफेस जो होता है लिवर का, मिड एक्सिलरी लाइन के पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, है ना, राइट मिड एक्सिलरी लाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो रिब्स होती हैं 7 to 11 रिब्स, जैसा मैंने आपको बताया, ये MCQ में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 to 11 रिब्स हमें याद होनी चाहिए। ये राइट मिड एक्सिलरी लाइन के पास होता है, तो इसके इंप्रेशंस भी हमें लिवर पे देखने को मिलते हैं इन 5 रिब्स के। अब अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स के बाहर क्या होता है, प्लूरा होता है। ठीक है, तो लंग्स और प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है वो 2 इंटरकॉस्टल स्पेसेस होते हैं। लंग जो होता है 8th रिब पे प्रेजेंट होता है, और जो लंग्स जो होते हैं वो 8th रिब के पास प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्लूरा होती है, ये 2 इंटरकॉस्टल स्पेसेस छोड़ देंगे तो इसके बीच में हमारी 2 रिब्स भी छूट जाएंगी, दैट इज़ 9th रिब छूटेगी। तो 8th और 9th के बीच में फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, 9th और 10th के बीच में सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। तो हमारी लास्ट जहाँ पे प्लूरा है वहाँ पे 10th रिब आएगी। ठीक है, तो 8th और 10th रिब्स होते हैं, इनके बीच में इंटरकॉस्टल स्पेसेस होते हैं। फिर इंटरकॉस्टल स्पेसेस जो होते हैं इनको हम कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस। तो होता क्या है, जब भी निडल बायोप्सी ऑफ द लिवर हो रही होती है, निडल बायोप्सी किसे कहते हैं, जिसमें हम निडल डालते हैं लिवर के अंदर और उसके कंटेंट को सक आउट करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा कंटेंट है या कोई चीज़ हमें इंजेक्ट करनी है लिवर के अंदर, तो निडल बायोप्सी यूज़ करी जाती है। ठीक है, तो ये कैसे कैरी किया जाता है, इन्हीं 8th और 9th इंटरकॉस्टल स्पेस में कैरी आउट किया जाता है, जिसमें हम नीडल को इंजेक्ट करते हैं, किसको पंक्चर करते हुए, अपने राइट साइड से कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक रेसेस को पंक्चर करते हुए। यहाँ पे लिवर लोकेटेड होगा, उसके अंदर हम नीडल को डालते हैं। बट यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम अंदर पियर्स ना करें, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे कि लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर जो होता है उसके जस्ट साइड में लोकेटेड होता है इंफीरियर वेना कावा। अगर वो डैमेज हो गई तो इंटरनल हैमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंट को बोला जाता है कि पेशेंट क्या करे, डीप एक्सपिरेशन करे। एक्सपिरेशन मतलब लंग्स का वॉल्यूम कम हो। ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम कम हो ताकि लंग्स ऐसे नीचे एक्सपांड करके नहीं आए, वरना लंग के पंक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए पेशेंट को या सब्जेक्ट को पूछा जाता है कि आप डीप एक्सपायरेशन करो लंग्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें और सेफली ये प्रोसीजर कैरी आउट किया जा सके। ठीक है, अब मिसप्लेस्ड नीडल जो होती है, अगर हमने कोई नीडल को मिसप्लेस कर दिया तो इसकी वजह से राइट लोब के नीचे राइट किडनी है हमारे पास, वो डैमेज हो सकती है, कोलॉन, स्टमक, ये सब चीज़ें हो सकते हैं। और अगर लंग्स पंक्चर हो गए नीडल बायोप्सी के टाइम पे तो न्यूमोथोरैक्स जैसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, व्हेन द लिवर लेजन इज़ मैलिग्नेंट,
अगर लिवर में कोई मेलिग्नेंसी जैसी प्रॉब्लम है, जैसे कि कैंसरस सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हम नीडल को डालने लग रहे हैं लिवर में विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन, पूरे एग्जामिनेशंस नहीं करवाएं, तो वो जो कैंसरस सेल है या ट्यूमर जो है उसकी सीडिंग हो सकती है, वो जगहों पे फैल सकता है सिर्फ उस नीडल के यूज़ करने की वजह से। ठीक है, ओके। अब हम सपोर्ट्स ऑफ लिवर की बात करें तो हमने पेरिटोनियल लिगामेंट्स देख लिए हैं, जिसमें हमने फैल्सिफॉर्म लिगामेंट देखा था, लिगामेंटम विनोसम देखा था, लिगामेंटम टीरीज देखा था, है ना, और सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट देखे थे। देन राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट देख लिए, ओके। पोर्टा हेपेटिस भी देख लिया है। फिर हेपेटिक वेन जो होती है, 3 हेपेटिक वेन्स होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे राइट, लेफ्ट एंड द मिडल हेपेटिक वेन, जो ड्रेन करती हैं इनटू द इंफीरियर वेना कावा। ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करती है, एज वेल एज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है ये भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द लिवर्स। लिवर को कैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, दैट इज़ सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के क्लोजली लोकेटेड होते हैं, तो इसकी वजह से लिवर अपनी पोजीशन पे होल्ड होकर के रखता है। अब लिवर की ब्लड सप्लाई की बात करें तो डुअल ब्लड सप्लाई होती है, दैट इज़ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सप्लाई करते हैं लिवर को, एक तो आर्टीरियल और एक वीनस ब्लड सप्लाई होगी। ठीक है, लिवर के अंदर और लंग्स के अंदर दोनों एल से स्टार्ट होने वाले ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डुअल ब्लड सप्लाई रिसीव करते हैं। पहला किससे होता है, हेपेटिक आर्टरी से। हेपेटिक आर्टरी जो होती है 25% ऑफ द ब्लड डिलीवरी करती है। पोर्टल वेन जो होती है, जो इंटेस्टाइन से आ रही होती है काफ़ी न्यूट्रिएंट्स लेकर के, वो 75% ऑफ द वीनस ब्लड को यहाँ से लेकर जाती है। आर्टीरियल ब्लड जो होता है ये कौन देता है यहाँ पे, हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी भी 2 ब्रांचेस देती है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, जो रिस्पेक्टिवली राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर से ब्लड को ले आते हैं और फिर ले जाते हैं। ठीक है, फिर राइट ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी जो होती है वो फर्दर अपने सेक्टोरल ब्रांचेस देती है। हम अभी सेक्टोरल रीजन्स पढ़ेंगे, क्यूनॉट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लिवर के लोब्स का। ठीक है, ऐसे ही जो वेन होती है पोर्टल वेन, ये भी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस देती है, जो राइट लोब ऑफ द लिवर एंड द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर को सप्लाई को ड्रेन करते हैं। ठीक है, अब वीनस ब्लड जो होता है वो हमारे पास पोर्टल वेन होता है जो कैरी करता है, और पोर्टा हेपेटिस ही एक रीजन है, ये आपको याद रखना है, जहाँ पे हेपेटिक आर्टरी हो या पोर्टल वेन हो, डिवाइड होते हैं इनटू द राइट एंड द लेफ्ट ब्रांचेस, और फर्दर सेक्टोरल ब्रांचेस भी देते हैं। वीनस रीजन की बात करें तो यहाँ पे 3 मेन हेपेटिक वेन्स होती हैं, राइट वेन, राइट हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक वेन, और बीच में क्या होती है, मिडल वेन, जो सेम प्लेन में लाई करती है एज द राइट एंड द लेफ्ट हेपेटिक वेन्स। और ये सारी की सारी वेन्स जो होती हैं इनका कोई एक्स्ट्रा हेपेटिक कोर्स नहीं होता, ये लिवर के बाहर निकल करके अलग अलग इंडिविजुअली नहीं जाती, बल्कि तीनों एक साथ फ्यूज़ करके डायरेक्टली एक कॉमन चैनल बना करके हमारे इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन कर देते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज वेन्स हैव नो एक्स्ट्रा हेपेटिक कोर्स, दे एंटर द इन्फीरियर वेना कावा जस्ट बिलो द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है, वहाँ पे ये ड्रेन कर देते हैं। काफ़ी सेवरल स्मॉल हेपेटिक वेन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब लोब्स हम क्यों अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने एनाटॉमिकल लोब्स पढ़े अभी राइट एंड लेफ्ट वाले, जिसको फैल्सिफॉर्म लिगामेंट डिवाइड कर रहा था। ठीक है, बट अभी हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल लोब्स। हमें ये दूसरे टाइप ऑफ लोब्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो हमारे पास इनिशियल एनाटॉमिकल लोब्स हैं राइट एंड लेफ्ट वाले, जिनको फैल्सिफॉर्म लिगामेंट डिवाइड कर रहा है, वो ब्लड सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं है। दैट इज़ राइट लोब सारा एक टाइप ऑफ ब्लड सप्लाई रिसीव नहीं करता और दूसरा वाला जो है वो भी नहीं करता। इसके लिए सर्जन्स इसको एक्सेप्टेबल नहीं मानते हैं। हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल डिवीजन है। ठीक है, उससे पहले लिगामेंटम विनोसम का एक फैंसी नाम है, दैट इज़ एरेंटियस लिगामेंट। ये एमसीक्यूज़ में आता है, तो इसको आप एक बार ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, हमने राइट लोब में क्या पढ़ा था लिवर के, पहला तो यहाँ पे फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम था, इन्फीरियर वेना कावा था, इनके बीच में और पोर्टा हेपेटिस के जस्ट ऊपर हमारे पास एक छोटा सा लोब प्रेजेंट होता है जिसको हम कॉर्डेट लोब कहते हैं। ठीक है, फिर लिगामेंटम टीरीज के लिए जो फिशर होता है एज वेल एज द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, उनके बीच में प्रेजेंट होता है हमारे पास क्वाड्रेट लोब।
जो कॉर्डेट लोब के नीचे लाई करता है, ठीक है। ये पार्ट होता है किसका, राइट लोब का, एनाटॉमिकल राइट लोब का, ठीक है। ठीक है, इसके आगे अब हम फिजियोलॉजिकल लोब को डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजिकल लोब जो होता है इसके हिसाब से राइट एंड लेफ्ट लोब ही बनेंगे, बट कौन डिवाइड करने वाली लाइन होगी, कैंटिलीज लाइन। कौन सी लाइन होगी, कैंटिलीज लाइन। फिजियोलॉजिकल लोब्स को कैंटिलीज लाइन बनाती है और जो एनाटॉमिकल लोब्स थे उन्हें फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बनाता है, ठीक है। कैंटिलीज लाइन कहाँ से पास करती है, इन्फीरियर वेना कावा से फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर के बीच में पास करती है, ठीक है। ये कैंटिलीज लाइन के हिसाब से जो कॉर्डेट लोब है और क्वाड्रेट लोब ये किसका पार्ट बन जाते हैं, अब लेफ्ट लोब का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल राइट एंड लेफ्ट लोब्स जो होते हैं उनमें फर्दर 4 सेक्टर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 हिपैटिक सेक्टर्स बनते हैं। पहला लेफ्ट लेटरल सेक्टर और लेफ्ट मीडियल सेक्टर। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक तो हमने कैंटिलीज लाइन से पास होते हुए राइट एंड लेफ्ट फिजियोलॉजिकल लोब्स बना लिए, ठीक है। फिर लेफ्ट फिजियोलॉजिकल लोब जो है वो फर्दर डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट इनटू द लेफ्ट लेटरल साइड और लेफ्ट मीडियल साइड, ठीक है। फिर जो राइट फिजियोलॉजिकल लोब होता है ये फर्दर डिवाइड होता है एज द राइट एंटीरियर पार्ट एंड द राइट पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, ओके। फिर राइट लोब जो होता है इसमें हमारे पास 4 सेगमेंट्स होते हैं। लेफ्ट लोब जो होता है इसमें 4 सेगमेंट्स होते हैं। लेफ्ट लोब जो होता है इसमें 4 सेगमेंट्स कैसे होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। और अगर इनको हम इन्फीरियरली देखेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4th, ठीक है। और जो राइट लोब होता है उसमें बचे हुए 5th 6th 7th और 8th लोब होता है, 8th सेगमेंट होता है। 4 सेगमेंट लेफ्ट लोब में, 4 सेगमेंट राइट फिजियोलॉजिकल लोब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यूनॉट्स सेगमेंट, इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, जिसमें रोमन नंबर से इनको हम डिनोट करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, क्यूनॉट्स सेगमेंट। और हर सेगमेंट की अपनी एक सिंगल पोर्टल ट्राइड से सप्लाई होती है। सिंगल पोर्टल ट्राइड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो हिपैटिक आर्टरी, दूसरी पोर्टल वेन और तीसरा बाइल डक्ट, ठीक है। इन सारे सेगमेंट्स में अपनी अपनी ये चीज़ें होती हैं। लेफ्ट लोब में हमने देखा कितने सेगमेंट्स होंगे, 1 to 4 तक होंगे। राइट लोब में 5 to 8 तक सेगमेंट्स होते हैं। राइट लोब सेगमेंट सप्लाइड बाय द राइट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन। राइट लोब सेगमेंट्स जो होंगे ऑब्वियसली वो राइट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, राइट ब्रांच ऑफ द हिपैटिक आर्टरी। और लेफ्ट वाले लोब के जो सेगमेंट्स होंगे 1 to 4 वाले, वो किससे सप्लाइड होंगे, लेफ्ट ब्रांच ऑफ द हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन से सप्लाइड होंगे, क्लियर। अब सेगमेंट 1 जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, राइट या लेफ्ट लोब में, यस लेफ्ट लोब में है सेगमेंट 1। सेगमेंट 1 को हम कॉर्डेट लोब भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कॉर्डेट लोब किसे कहते हैं, सेगमेंट 1 को, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द लेफ्ट फिजियोलॉजिकल लोब। एनाटॉमिकली ये कॉर्डेट लोब कहाँ पे आता था, राइट लोब में आया करता था पहले, ठीक है। जो सेगमेंट 1 होता है इसकी इंडिपेंडेंट सप्लाई होती है, दैट इज़ ये राइट एंड लेफ्ट दोनों ही ब्रांचेज ऑफ हिपैटिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज ऑफ द पोर्टल वेन से सप्लाइड होता है, क्लियर। और इसकी जो हिपैटिक वेन होती है ये डायरेक्टली इन्फीरियर वेना कावा को ज्वाइन करती है। फिर सेगमेंट 4 जो है ये भी लेफ्ट लोब का ही पार्ट है। ये किसको इंडिकेट करता है, क्वाड्रेट लोब को, ठीक है। क्वाड्रेट लोब याद है, जो क्वाड्रेट लोब के नीचे था। क्वाड्रेट लोब जो होता है इसको हम लेफ्ट मीडियल सेगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब हिपैटेक्टोमी की बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज़ में कि अगर लेफ्ट हिपैटेक्टोमी कर रहे हैं, दैट इज लिवर को रिमूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड का, तो इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स जाएंगे, ऑब्वियसली लेफ्ट लोब वाले जाएंगे, लेफ्ट फिजियोलॉजिकल लोब के, दैट इज़ 1 2 3 और 4 वाला, ठीक है। ऐसा आपको लग सकता है बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेगमेंट 1 जो है वो अलग से बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, अलग है। तो लोब 1 इसमें सेगमेंट 1 नहीं इंक्लूड होगा लेफ्ट हिपैटेक्टोमी में। लेफ्ट हिपैटेक्टोमी में सेगमेंट 1 को छोड़ करके सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट 4 ऑफ द लेफ्ट लोब को हम क्या करते हैं,
सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। राइट हेपेटेक्टोमी होगी तो उसमें हमारे पास 5th, 6th, 7th और 8th सेगमेंट्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। बट जब हम एक्सटेंडेड हेपेटिक लबेक्टोमी की बात करते हैं, जिसको हम ट्राइसेगमेक्टोमी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, नाम ही बता रहा है कि एक्सटेंडेड हेपेटिक लोबेक्टोमी है, जिसमें हम राइट और लेफ़्ट ये नहीं देखते, बट हम लोब्स को क्या करते हैं, बस किसी भी साइड का हो उसको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं। सेगमेंटेक्टोमी में भी लेफ़्ट और राइट है। लेफ़्ट सेगमेंटेक्टोमी होगी तो इसमें लेफ़्ट लोब के पार्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। लेफ़्ट लोब में कौन कौन से थे, फर्स्ट को छोड़ना है, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बट इनके साथ कौन सा आ जाता है, एक और, 2 और 5th और 8th वाले, टोटल 5 सेगमेंट्स आने चाहिए, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, ठीक है। राइट ट्राइसेगमेंटेक्टोमी होगी तो इसमें राइट लोब में कौन कौन से थे हमारे पास, 5th, 6th, 7th और 8th, इनके साथ एडिशनली कौन सा जुड़ जाता है, 4th वाला, ठीक है, ओके। एक अब लास्ट लोब होता है जिसको हम रिडल्स लोब कहते हैं। रिडल्स लोब एक्चुअली में क्या होता है, नॉर्मली होता है, ये कोई अबनॉर्मलिटी को शो नहीं करता, फिजियोलॉजिकल होता है ये, ठीक है। रिडल्स लोब बस ये लोअर मार्जिन ऑफ द लिवर में कभी कभी देखने को मिल जाता है, जो राइट कॉस्टल मार्जिन के पास प्रेजेंट हो सकता है। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द लिवर। आई होप आपको समझ आया होगा। शॉर्ट में 25 मिनट में आई ट्राई टू कवर थ्योरी पोर्शन अलॉन्ग विद द डायग्राम्स। हेल्प होगी ही आपके इससे, आप विजुलाइज करने की कोशिश करना लिवर को एक बार कहीं भी विसरा को उठा करके, ठीक है, एंड ट्राई टू अप्लाई ईच एंड एवरी लाइन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्लैक से मैंने हाईलाइट कर रखे हैं काफ़ी जगहों पे, और मैंने बताया भी है कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।